अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान इजी वीयू के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इसका आज लेसन नंबर 3 हम सीखेंगे आसान वे में। उससे पहले कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएं, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। आपके हैंडआउट्स ओपन है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो इसमें लिखा है वो क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। सोल का मतलब आप सब जानते हैं वाहिद। इसको उर्दू में कहते हैं वाहिद मलकियती कारोबार। अपने नाम से जाहिर है कि जो एक बंदे की मलकियत होता है सिर्फ। ओके, इसे कहते हैं वाहिद मलकियती कारोबार। इसको बड़ी डिटेल में हमने पढ़ना है सारा आगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है, इस बंदे का नाम याद होना चाहिए आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टैफर्ड ने डेफिनेशन दी थी, पेपर में पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया, विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। एक ही बंदा इसका ऑनर होता है और इसको कंट्रोल करता है। इसके फीचर्स क्या हैं? इजी फॉर्मेशन, इजीली बना लेते हैं। आपके मोहल्ले में ये जो दुकानें बनी हुई हैं, आराम से जो मर्जी जब मर्जी बना ले। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ऑनरशिप एक ही बंदे के पास होती है। प्रॉफिट का वो अकेला जिम्मेदार होता है। मैनेजमेंट भी उस अकेले की है। इजी रेजोल्यूशन, जब चाहे उसको जब मर्जी ख़त्म कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद दूसरी है जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब बिजनेस की टाइप्स बता रहा वो, एक तो वाहिद मलकियती कारोबार, दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमेशा बनाई जाती है, पार्टनरशिप अपने नाम से जाहिर है, मुख्तलिफ लोग मिलके, पार्टनर्स मिलके, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और जाहिर है जब भी कोई बिज़नेस दो लोग मिलके स्टार्ट करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है। याद रखना कि पार्टनरशिप हमेशा 1932 के तहत एक एग्रीमेंट लिखा जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट में से किसका कितना हिस्सा होगा, कोई कितना मैनेजमेंट में हिस्सेदार होगा, अगर नुकसान होगा तो किसको किस रेशो से उस नुकसान को आपस में डिवाइड करना है। क्लियर? ये सारी चीज़ें जो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली एक एग्रीमेंट किया जाता है जो कि पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्लियर? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है? इसकी लीगल एंटिटी होती है, कानूनी हैसियत होती है। ठीक है, आप अपना पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो अदालत में लेके जा सकते हो, कानूनी हैसियत है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लिखी होती है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अपने राइट किसी भी वक्त कोई पार्टनर कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ या उनके बगैर। ये इनकी फर्दर टाइप्स हैं। मैनेजमेंट वो ही मिलके करते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टनर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बनाते हैं। ये फीचर्स हैं इसकी। जो मेन चीज़ है वो क्या है? वाहिद मलकियती कारोबार, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा करता है, पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा मिलके करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ईजी बनता है, ईजी ख़त्म, अकेला बंदा जिम्मेदार, कोई पूछने वाला नहीं। पार्टनरशिप में क्या है? 1932 के तहत बनता है, उसकी लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? गुड। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जनाब होते ये भी ज़्यादा लोग मिलकर ही बनाते हैं, लेकिन इसमें लॉ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक लॉ है जिसको कहते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के 1982 है, आई थिंक सो। खैर आप वो देख लेना, इसमें आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, 1982 है। उसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जिनके तहत एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। आपने अक्सर कंपनीज के नाम के आगे रजिस्टर्ड आर का वर्ड लिखा हुआ होगा। इट मीन्स कि वो एक कंपनी है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? SECP, स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक अदारा है पाकिस्तान का जो इन कंपनीज की मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करता है। क्लियर? हर कंपनी को कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जाके वहाँ पे
रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है, गुड। अब इसमें क्या है, इसके फीचर्स देख लें। क्रिएशन ऑफ लॉ है, लॉ के तहत बनती है, क्लियर। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि कानून अगर हरकत में आए तो कारोबार के किए की सज़ा ऑनर को नहीं दे सकता, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कारोबार और उसका मालिक दोनों की कानूनी हैसियत अलग है। अगर मालिक ने पर्सनली कहीं से कोई उधार लिया है तो वो बिजनेस से नहीं मांग सकता, अगर बिजनेस ने कहीं से उधार लिया है तो वो मालिक पे करने का रवादार नहीं है, इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें हमने कहा अभी बात करते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, आपको पता है कि जो शेयर्स बिकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो यही होते हैं, यानी ये कंपनीज वाले ही बेचते हैं, यही पार्टनर्स बेचते हैं अपने शेयर्स कहीं पे भी, जिसका जितना शेयर होता है उसके हिसाब से वो जितना भी बेचना चाहे बेच देता है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कंपनीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें नंबर ऑफ़ पार्टनर्स डिफरेंट होते हैं। कॉमन सील, कंपनी की जो मोहर बनती है ना, स्टैंप, उसे कहते हैं कॉमन सील, यानी कंपनी अपने नाम से कारोबार करती है, कहीं पे भी जब भी जाता है किसी कंपनी का, जैसे लेटर हेड है, एक कॉमन सील, उसकी मोहर जो होती है उसे कहते हैं, जब वो मोहर देख ली जाती है तो कहा जाता है कि ये फ़लाँ कंपनी का लेटर हेड है या फ़लाँ कंपनी की मोहर है, लिहाजा ये उस कंपनी से रिलेट करता है, क्लियर। आगे है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखो मोहल्ले में लोग मिलके यूनिटी बना लेते हैं, आपस में मिलके ही म्यूचुअल जो करते हैं मैनेजमेंट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है, कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये बनती क्यों है जी? ये आम गरीब बंदों को मदद के लिए बनती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसकी भी इजी फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है सबका, सब फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, तमाम के दरमियान जो दौलत है वो मुसावी तकसीम होती है और इक्वल राइट्स होते हैं सबके। और आगे कॉम्बिनेशन है जी। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स मिल के इकट्ठी हो जाती है ना, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, जब वो इकट्ठी हो जाए उसको कंबाइन, यानी कंबाइन से निकला ना कॉम्बिनेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा फर्म्स मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं या मिल जाती हैं किसी काम को करने के लिए, उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसके फीचर्स क्या? इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इकोनॉमी होती है जी, अच्छी प्रोडक्शन होती है, स्टेबिलिटी होती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छी होती है, ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, काम जी तकसीम हो जाता है, डिवीजन हो जाती है लेबर की। और डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, कंपटीशन इनका कम हो जाता है, क्योंकि जिनके साथ compete करना होता है वो तो सारे मिलके काम कर रहे हैं आप, तो अगर आप compete करेंगे तो बेहतर compete कर सकेंगे मार्केट के साथ, क्योंकि अब आप ज़्यादा फर्म्स मिलके काम कर रही हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये आपको पता है बिजनेस क्यों करती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं उसने चीज़ें जनाब, ठीक है। फीडबैक भी उनको मिलता है फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होती है? रुपये पैसे की मैनेजमेंट, आम लफ्ज़ों में अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, जो कारोबार को करने के लिए जो पैसा वगैरह चाहिए कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो सारी फाइनेंस मैनेजमेंट कहलाती है। अच्छा जी, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है। गेट कीपर है, उसने भी गेट खोलना बंद करना है। जो मैनेजर है उसने मैनेजमेंट करनी है। जो HR का मैनेजमेंट है उसने भर्ती करनी है, बंदों को निकालना है। जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उसने मार्केटिंग करनी है। यानी हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स है। और एक इसका मकसद ये होता है मिनिमम कॉस्ट, कि अपनी कॉस्ट को कम से कम किया जाए। देखो, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। चीज़ जितनी सस्ते में बनेगी आप उसको उतने ज़्यादा प्रॉफिट में बेच सकते हो। मिनिमम वेस्टेज, कम से कम ज़ाया करना, ये आपको क्लियर है चीज़ें, रॉ मटेरियल को। ओके, प्रोडक्ट ग्रोथ, प्रोडक्ट को बढ़ाना, इंक्रीज, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना लेबर की, कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से अच्छा बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिके। क्विक डिसीजन होते हैं जी इसकी वजह से ये जो इकट्ठे हो जाते हैं। रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, अच्छा, बिजनेस की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना आसान होता है, आसानी से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। और रिड्यूसेस द कॉस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही अच्छी होती है जो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे। मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। सेक्रेटेरिएट फंक्शंस, आपको पता है सेक्रेटरी क्या होता है, उसके फंक्शन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब स्किल्ड सेल्समैन,
ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे उसके हैं। प्री रेक्विजिट ऑफ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की जो बातें हैं वो क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चाहिए आपको? सिलेक्शन। ऐसा ही है ना जी कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए सिलेक्शन तो जरूरी है कि भाई जो बिजनेस स्टैब्लिश करना है वो कौन सा करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई रेस्टोरेंट बनाया जाए, कोई ट्रांसपोर्ट का काम किया जाए, वॉट एवर इट इज़। क्योंकि सिलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया जाए तो उसको फ़ौरन से या आसानी से तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के पहले की चीज़ है कि सिलेक्शन आपने करनी। फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है कि क्या ये मैं बिज़नेस स्टार्ट कर भी सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, या मेरे पास ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या ये जो मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ इसके लिए कस्टमर्स भी मौजूद हैं या नहीं मौजूद। फिर नेचर ऑफ बिज़नेस आपने सेलेक्ट करनी है जी, आपने ट्रेडिंग करनी है या सर्विसेज देनी है। हम आपके बात कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग पे भी, ट्रेडिंग पे भी, सर्विसेज पे भी। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसकी डिमांड है भी कि नहीं। साइज़ ऑफ बिजनेस क्या होगा, बड़े पैमाने पे शुरू किया जाएगा, छोटे पैमाने पे, तो ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी मैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास पैसा भी है कि नहीं है। बिज़नेस की लोकेशन पहले बता चुका हूँ। गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट इजाज़त देती है या गवर्नमेंट ने उस कारोबार पे ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगाया हुआ, ये सारी बिज़नेस करने से पहले सोचने की चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मैं जो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ उसका रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, मेरे मुल्क से ही मिल जाएगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन वही रॉ मटेरियल की तरह मशीन्स भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मौजूद है कि नहीं ये काम करने के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, यानी ये सारी चीज़ें। पावर रिसोर्स, बिजली है इतनी। हायरिंग एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, नज़दीक से मिल जाएंगे, दूर से मिलेंगे, वट एवर, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। फिर फंक्शंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फंक्शंस क्या हैं, यानी बिजनेस करता क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन करता है जी, आपको पता है बिजनेस ने प्रोड्यूस करना है कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए, बेचने के लिए बनाता है वो, और प्रोडक्शन जो होती है उसकी हमेशा रेगुलर होती है। उसके बाद है उस चीज़ को वो सेल करता है। सेल दो किस्म की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। अगर पैसे के बदले में चीज़ें बेची जा रही है तो कैश सेल। अगर उधार पे चीज़ें बेच रहा है बिजनेस, जो कि चलता है उधार बिजनेस में, तो उसको कहते हैं क्रेडिट सेल्स। फाइनेंस मैंने आपको बताया दो तरह के होता है, दो तरह से बिजनेस को फाइनेंस मिलता है। एक तो ऑनर्स कैपिटल, एक तो मालिक पैसा देता है, दूसरा बोरोड फंड, कहीं से वो उधार भी ले लेता है बिजनेस के नाम पे कि आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर मैनेजमेंट फंक्शन याद रखना है। मैनेजमेंट फंक्शन, इनको याद करने के लिए हम पोल्का का वर्ड यूज़ करते थे, POLC। ए अब उसकी जगह पे एस आना शुरू हो गया है। खैर पहले इसको पोल्का फंक्शन भी कहा जाता था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ओके, ये पांचों आपने याद रखने में। पूछते हैं व्हाट आर दी मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, इसके बाद है जी इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, किसी भी चीज़ में जिद्दत लाना इनोवेशन कहलाता है। ओके, जिद्दत का नाम इनोवेशन है। इन्वेंशन, नई चीज़ ईजाद करना, पहले से ईजाद चीज़ में कोई नया फीचर ऐड करना इनोवेशन है। क्लियर। अब जो मोबाइल आ रहे हैं वो सारे इनोवेशंस हैं, इन्वेंशन नहीं है। जो पहला मोबाइल बना था वो इन्वेंशन था। सो इनोवेशन, बिजनेस में जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे बिजनेस तरक्की करेगा। अकाउंटिंग का अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखना है जो आपने, ठीक है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगाया, कहाँ से हमने अभी पैसा लेना है, कहाँ पे अभी पैसा देना है, इन सारी चीज़ों, यानी बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस, लेन देन का जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। मार्केटिंग, देखो जो मार्केटिंग होती है ना, वो चीज़ों को बनाने के बाद उनके प्रोड्यूसर से लेकर उनके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मार्केटिंग कहलाते हैं। मार्केटिंग में 4 P's याद रखना, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या होगी, फिर किस जगह पे बिकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट का फैसला करना, फिर प्राइस का रखना क्योंकि कंपेटिटर से कम रखनी पड़ेगी, फिर प्लेस, किस जगह पे वो चीज़ बिकेगी। ऐसा गांव जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं, वहाँ पे आप AC फ्रिज की दुकान नहीं बना सकते, फिर आपका फैसला गलत होगा। अच्छा, तीनों चीज़ें डिसाइड हो जाएं तो फिर प्रमोशन की जाती है, एडवर्टीजमेंट वगैरह की जाती है उस चीज़ को बेचने के लिए। ये सारा मार्केटिंग के फंक्शन है, ये चारों याद होने चाहिए। फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आपको पता है क्वालिटी इम्प्रूव करना। मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है जी, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। मोटिवेशन उनको बातों से भी की जाती है या फिर उनको रिवार्ड्स दे के भी उनको मोटिवेट किया जाता है काम अच्छा करवाने के लिए।
रिसर्च की जाती है जी बिज़नेस के लिए कि नया नॉलेज कहाँ से लिया जाए, बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी। उसके लिए दो रिसर्चेज़ हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। सिर्फ नाम लिखे हैं इसलिए मैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहा। पब्लिक रिलेशन बड़े ज़रूरी हैं जी किसी भी बिज़नेस के लिए। जिस बिज़नेस के पब्लिक रिलेशंस अच्छे नहीं होते वो बिज़नेस ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता। अपनी बिज़नेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए पब्लिक रिलेशन होना ज़रूरी है। आगे सोल प्रोप्राइटरशिप और इसके करैक्टरिस्टिक्स। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बता दिया है, इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कैपिटल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। बंदा अकेला जितने भी पैसे उससे काम स्टार्ट कर सकता है। इजी रेजोल्यूशन जब मर्जी ख़त्म कर ले, इजी ट्रांसफ़र जब मर्जी ट्रांसफ़र कर दे। फ्रीडम ऑफ एक्शन अपने किएगा, आज़ादाना अपना कुछ भी कर सकता है, वो जो भी फैसला लेना है उसको किसी का मातहत नहीं है। फॉर्मेशन जब मर्जी बना लेगा, इजी फॉर्मेशन है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। लीगल एंटिटी, इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, कानूनी हैसियत होती नहीं है। लीगल रिस्ट्रिक्शन इस पर कोई भी नहीं होती। लिमिटेड लाइफ होती है इसकी, बेचारे कितनी देर चलते हैं, बंद हो जाते हैं छोटे छोटे कारोबार जो खुद से बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट एक बंदे के हाथ होती है, ओनरशिप भी उसी की होती है, प्रॉफिट भी उसी का होता है। साइज़ इसका बड़ा स्मॉल होता है जी, क्योंकि उसके पास हमेशा एक बंदे के पास कैपिटल जो है वो कम होता है। बिज़नेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है ऑनर पे, अगर काबिल होगा तो वो अकेला कारोबार चला लेगा, अदरवाइज़ नहीं। सीक्रेसी, उसके फ़ायदा ये इसका है कि इसके जो है ना राज वो लीक आउट नहीं होते, वो उसी तक रहते हैं क्योंकि अकेला बंदा होता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब लास्ट पे मैं आपको अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़र्क सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के सारे आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज तकरीबन हम सब कर चुके हैं। जिसकी आपको समझ ना आए आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। क्लियर। अब जो लिमिटेड और अनलिमिटेड का फ़र्क है वो सिर्फ आज मैं बताऊंगा, कल से हम जो है वो पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। लाइबिलिटी होता है क्या? लाइबिलिटी होती है ज़िम्मेदारी। बिज़नेस के ऊपर जो पेएबल चीज़ें हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी है। यानी बिज़नेस ने किसी से वादा किया हुआ है कि मैं आपको 6 माह बाद पैसे दूंगा, तो इट मीन्स ये उसकी लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होती है? ऐसे बिज़नेस जैसे सोल प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अनलिमिटेड और अनलिमिटेड में फ़र्क ये होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उस बंदे के पर्सनल असासाजात भी शामिल हो जाते हैं अगर वो अपनी लाइबिलिटी पूरी ना कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी में उसके पर्सनल असासाजात शामिल नहीं होते। यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने कारोबार ने पैसे देने हैं और कारोबार वो पैसे नहीं दे पाया, तो कानून सिर्फ उसका कारोबार बेच के उससे पैसे लेगा। लेकिन अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो तो कानून उसका घर भी बेच के पैसे पूरे करेगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कारोबार तक लिमिटेड नहीं है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये आज का इम्पोर्टेंट लेसन था। और आज का एक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन थी सोल प्रोप्राइटरशिप उसको क्लियर किया है। कल हम पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, इस तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ में चौथा चैप्टर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक लाजमी करें इस वीडियो को, और कमेंट में भी अपनी जो व्यूज़ हैं उससे आगाह लाजमी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा शौक़ से आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।